Hello everyone. So today we will talk about how our AI handling the ticket management software. So there are lots of queries coming to us that how your TMS is integrated with AI. So let me explain you. So we have enabled the AI integration in our ticket management software so that it will automatically reply all emails. This is the configuration where we have three options. So first is हमारा AI text enhancement. So what is AI text enhancement? So basically what happens when we have agents, like somebody is good in Hindi, somebody is good in Tamil or maybe Punjabi, and they want to convert whole reply into English. तो अगर वो हिंदी में टाइप कर रहे हैं, उसने जो भी हिंदी में टाइप किया तो वो उसका ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज सिलेक्शन का हमारे पास ऑप्शन है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करनी है और बाय डिफ़ॉल्ट हमें रिप्लाई किस में करना है. तो अब वो हमारे पास इंग्लिश का यहाँ पे हमने कर दिया कि इंग्लिश में रिप्लाई करना है. इफ़ वी टॉक अबाउट लेट्स से वी आर इम्प्लीमेंटिंग आवर सॉल्यूशन इन यूएई, तो यूएई में वहाँ पे कुछ क्लाइंट अरेबिक में रिप्लाई मेल कर रहे हैं या कुछ इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इंग्लिश वाला इंग्लिश में जाए. अब मेरे को रिप्लाई अरेबिक में करना है, बट मेरे को अरेबिक लिखनी नहीं आती है, तो हम लोग वहाँ पे अरेबिक में भी कर सकते हैं. टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए, तो उसका ग्रामर चेक करना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए. उसमें बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास. सारे ऑप्शन आपको क्या क्या अनेबल करने हैं वो आप कर सकते हो, प्लस किस किस यूज़र्स को आपको ये परमिशन देनी है. तो दैट सिलेक्शन ऑल्सो वी हैव कि ये यूज़र है हमारे पास, इन यूज़र को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है AI का ऑटो रिप्लाई. तो ऑटो रिप्लाई पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक तो उसका लेवल है कि किस लेवल तक की हमें वो नॉलेज बेस से वो डेटा उठाए. अगर वो 50% तक अगर वो मैच हो रहा है तभी वो रिप्लाई करे, तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल. तो कॉन्फिडेंस लेवल में हमें 50% या 80%, मैंने थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया. अगर क्लाइंट की कोई मेल आ रही है या कोई भी टिकट क्रिएट हो रही है तो 80% तक अगर मैच हो रहा है तो ही रिप्लाई करे, नहीं तो नहीं करे. तो व्हाट विल हैपन, अगर 80% मैच हो रहा है तो रिप्लाई कर देगा. अगर 80% मैच नहीं हो रहा है तो दैट टिकट ऑटोमेटिकली गेट असाइन टू ए ह्यूमन एजेंट, तो AI ऑटोमेटिकली रिप्लाई नहीं करेगा. अब यहाँ पे हमारे पास आता है नॉलेज बेस का सिलेक्शन कि हमारा जो नॉलेज बेस है हमें कौन सा यूज़ करना है, जहाँ से पूरा बैंक उठाएगा और उस पर क्वेश्चन पे रिप्लाई करेगा. क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने पूछा कि आप इस प्रोडक्ट का ब्रोशर भेज दो, या इसकी मेरे को सपोर्ट चाहिए, इसमें मेरे को ये इशू आ रहा है, तो पूरा नॉलेज बेस हम लोगों ने ट्रेन किया हुआ है. तो नॉलेज बेस में हम लोग जाके पूरी ये सारी सेटिंग कर सकते हैं, मतलब अपलोड कर सकते हैं. अपलोड करने में फिर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि हम लोग टेक्स्ट फाइल से अपलोड कर सकते हैं, हम लोग लिंक से अपलोड कर सकते हैं, हम लोग CSV फाइल अपलोड कर सकते हैं. तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शन. तो ये हमारा ऑटो रिप्लाई का हुआ. अब ऑटो रिप्लाई में भी हमारे पास 3 ऑप्शंस है. लेट्स से समबडी इज़ नॉट कंफर्टेबल कि भाई हमारा AI ऑटोमेटिकली रिप्लाई करे और वो फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि AI कुछ गलत रिप्लाई कर देगा. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि वो ड्राफ्ट में बना सकता है. तो यहाँ पे हम सिलेक्शन है हमारे पास कि हमें ड्राफ्ट में करना है या AI सजेशन आ जाए या ऑटो रिप्लाई आ जाए. तो ऑटो रिप्लाई अगर हमने कॉन्फ़िगर किया तो वो अपने आप क्लाइंट की मेल रीड करेगा और उस पर ऑटोमेटिकली मैचिंग उससे ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर देगा. दूसरा ऑप्शन है हमारा ड्राफ्ट वाला. ड्राफ्ट में क्या होगा कि क्लाइंट की मेल ओपन करेगा, रीड करेगा और वो ड्राफ्ट में सेव कर देगा, ताकि जो यूज़र जिसको टिकट असाइन है वो उसको पढ़ के ऑटोमेटिकली वो वहाँ से मैनुअली रिप्लाई कर सकता है. तीसरा हमारा सजेशन का ये है. तो अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आता है उसका सेंटिमेंट एनालिसिस. तो वो क्लाइंट की मेल रीड करके उसका क्लाइंट का सेंटिमेंट भी दिखाता है. अगर एजेंट जो रिप्लाई कर रहा है तो एजेंट का सेंटिमेंट भी दिखाता है. तो एक ही टिकट पे क्लाइंट और एजेंट दोनों का सेंटिमेंट आता है, जो हमारे लिस्ट में हमारे पास सेंटिमेंट की उसमें कलर कोडिंग आ जाती है. मल्टीपल सेंटिमेंट्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली और वहाँ पे कलर कोडिंग दे सकते हैं. तो अब हम इसका टेस्ट करते हैं. तो लेट्स गो टू द टिकटिंग पैनल एंड विल स्टार्ट हाउ इट विल वर्क. तो अब सबसे पहले अगर ये हमारी एक मेल आई, हमने उस मेल पे उसमें कुछ भी उसने कंटेंट लिखा क्लाइंट ने, और अब हमें उसको ऑटो रिप्लाई करना है. तो अब हम उस पर ऑटो रिप्लाई पे करते हैं. ऑटो रिप्लाई में हम AI सजेशन में गए और इसमें यहाँ पे जनरेट के बटन से पहले भी हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है, जहाँ पे आई वांट कि AI को कुछ इस तरीके से रिप्लाई करना है
या डिटेल्ड करना है या समराइज में करना है, या मैं उसको चाहता हूँ कि तुम अपने आप इसमें कुछ अटैचमेंट भी डाल दो या स्क्रीनशॉट भी डाल दो, तो मैं वहाँ पे वो भी मेंशन कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो थोड़ी डिटेल्ड हो या कमर्शियल डिस्कशन वो उसमें डाले, तो बहुत सारे ऑप्शन हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ही डालेंगे और एआई वैसे ही रिप्लाई करेगा। इफ़ यू डोंट वांट टू पुट एनी कमेंट एंड एआई सजेस्ट यू एवरीथिंग, तो बस जस्ट आपको वहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट करते ही मेरा पूरा रिप्लाई यहाँ पे आ जाता है। अब एआई ने अपने आप चेक किया और यहाँ पे अगर उसमें अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट है, somebody is saying that I need your call center solution brochure also, तो वो ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई भी बनाएगा और वहाँ पे उसका ब्रोशर भी मेल में अटैच कर देगा। अभी इसी में ही हमारा टेक्स्ट एनहेंसमेंट का भी ऑप्शन है। तो अगर मेरे को हिंदी आती, मैंने हिंदी में कुछ टाइप किया और वहीं पे मैंने टेक्स्ट एनहेंस का ऑप्शन पे क्लिक किया और किस लैंग्वेज में एनहेंस होना चाहिए, हिंदी में होना है, इंग्लिश में होना है, या अरेबिक में होना है, तमिल में होना है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारे सारे एआई के सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए, डेमो चाहिए, तो हम लोग आपको ये पूरा डेमो करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।